हे गाइस, तो आज हम देखेंगे डेसिमल ऑफ एलसीएम। डेसिमल ऑफ एलसीएम क्या होता है, डेसिमल ऑफ एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को तो आज हम डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी देखेंगे, डेसिमल ऑफ एलसीएम। ठीक, तो इसकी हिंदी जानेंगे यहाँ पर। डेसिमल ऑफ एलसीएम, डेसिमल ऑफ एलसीएम की हिंदी क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेसिमल यानी दशमलव, डेसिमल यानी दशमलव, ऑफ ऑफ हमने क्या बताया था क्वेश्चन में, ऑफ फॉर बाई। ये तीनों सब वर्ड अगर किसी भी क्वेश्चन 2 ऑफ 9 आते हैं तो सीधा हो जाएगा 2 गुणे 9। अगर ऊपर डिवाइड दिया है तो हो जाएगा 2 डिवाइड 9। ठीक, 2 भागे 9। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमें बात क्या है, हेडिंग में देखनी है। हेडिंग में क्या रहेगा, ऑफ, इसकी हिंदी का होगी, का। ठीक, का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम। ठीक, यहां पर क्या है, ऑफ। हम इसको चाहे ऑफ चाहे ऑफ या फिर इन, और या ऑफ या इन दोनों में से चाहे जो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अरे सॉरी, इरेज हो गया। ठीक, यहां पर इन भी लिख देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लघुत्तम यानी ला सा पा। इसको हम हिंदी में लासापई भी कहते हैं और लघुत्तम भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लघुत्तम ही देखेंगे, लासापा की कोई जरूरत नहीं। ठीक, दशमलव में लघुत्तम, दशमलव में लघुत्तम वाला जो क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे दशमलव में क्वेश्चन, लघुत्तम में, दशमलव में लघुत्तम वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, (27 डेसिमल 9). ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर 27 डेसिमल 9। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे जो ये दोनों संख्याएं उसमें आती हो। ठीक, जैसे 27 किस में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के, हाँ 3 9 जा 27। ठीक, आता है 3 में, 4 में नहीं आता, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 में आता है। तो 9 और 3,
तो यहाँ पर हम चाहे 9 से डिवाइड करें चाहे 3 से। यहाँ पर 3 देखते हैं, शुरुआत की जितनी संख्याएं होंगी, जैसे 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा और 9 से, तो हम किस 3 से ही डिवाइड करेंगे। सही मायने में हमारा आंसर 3 से ही निकलेगा। ठीक, यहाँ पर 3 9 डेसिमल डेसिमल यहाँ पर है, तो इसके स्ट्रेट यहाँ पर इसके एकदम स्ट्रेट है, एकदम उसके सीधे सीधे उसके सामने, और 9 है, 3 3 9। फिर यहाँ पर आ गया। अब इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से ही, क्योंकि ये 3 से अभी और होगा। 3 3 9 होता है, तो ना 3 बार लिख दिए, और 3 1 और डेसिमल है एकदम इसके स्ट्रेट पे, यहाँ पर हमने डेसिमल को उतार दिया। फिर 3 है, 3 1 3, और यहाँ पर क्या है? 3 1 3 डेसिमल 1 है, 1 उतार दिया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? अभी डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है, हम इस क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। कैसे? एलसीएम लिखेंगे पहले। यहाँ पर एलसीएम ऑफ 27 डेसिमल 9 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 27 डेसिमल 9, इतना लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 है, 3 मल्टीप्लाई कितनी बार है? 3 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9। ठीक, 9 हुआ, 9 3 27 27 इसका आंसर निकल गया है। इसका आंसर जो है 27 एकदम क्लियरली निकल गया है, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, दूसरा है दूसरा 47 40 डेसिमल 7। ठीक, 40 डेसिमल 7, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे 40 है, 40 डेसिमल फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर 7 है, 7 उतार दिया। ठीक, अभी हम कौन से संख्या से डिवाइड करेंगे? तो शुरुआत में हम पहले क्या आता है? 2 1 से, तो जो संख्या हम करेंगे डिवाइड वही आ जाएगी, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 2 लिखेंगे, 2 2 4, 0 है, 0 उतर जाएगा। डेसिमल स्ट्रेट एंगल पर 7 है, 7 तो कटेगा नहीं, 2 से 7 कटेगा नहीं, तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है। डिविजिबिलिटी में बताया गया है कि जिस संख्या के आखिरी में 2 4 6 8 0 इतनी संख्याएं जिस संख्या के आखिरी में यानी लास्ट में आती हैं, वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो कहीं भी हमें फंसना नहीं है। 2, ठीक, फिर यहाँ पर 2 1 2 0 0 उतर जाएगा। डेसिमल है, स्ट्रेट एंगल पर 7 तो कटेगा नहीं 2 से।
और इसे अभी 2 से अभी और 2 5 जा, फिर उसके बाद 7। जो नहीं कट रहा है हमारा आंसर, हमारा जो संख्या, जो जिस संख्या से नहीं कट रहा है, जो संख्या, उस संख्या को हम उसके सीधे सीधे उतार देंगे। ठीक, अब ये 2 से 5 और ये 7, क्या 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? नहीं। 5 से। 5 1 जा 5 डेसिमल। 7 तो कटेगा नहीं, 7 उतार दिए। यहाँ पर कितना? 1 डेसिमल 7 था, 7 को भी काट देते हैं। 7 1 जा 7। ठीक, कट गया, 1 1 आया। हमें तब तक काटना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आया है, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 40 डेसिमल 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 7, 40 मल्टीप्लाई 7। ठीक, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 जा 0, 7 4 जा 28। तो ये हमारा आंसर आ गया है इतना। और हाँ, लास्ट में हमारे क्वेश्चन में जो डेसिमल लगा था एक संख्या के बाद, हमें किधर लगाना? जैसे इस तरफ से हम प्लस करते हैं, अगर प्लस करते हैं तो इस तरफ से हम शुरुआत करते हैं, और उल्टा, और हमें कुछ लिखना होता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो हम इस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो उसी तरीके से हमें इस तरफ से डेसिमल लगाना। 1 संख्या पे है, 1 संख्या पे लग गया 28 डेसिमल 0। और पिछली बार हमारा आंसर ध्यान नहीं आ रहा है कितना था। ठीक, तो उसमें भी हम एक संख्या को छोड़कर लगाएंगे। अगर 2 संख्या है तो 2 संख्या को यहाँ पर लगाएंगे, 3 है यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हम डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल हर जगह नहीं लगता, डेसिमल का भी अपना रूल होता है, अपना नियम होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले क्वेश्चन, लघुत्तम को, और भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक, थैंक यू।